ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत की कथाओं में प्रसंग है खांडव दाह की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जैसे जीव शुभ लक्षणों और पवित्र कर्मों से युक्त मानव शरीर पाकर सुख से रहता है और अपनी उन्नति करता है, वैसे ही प्रजा धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के रूप में पाकर सुख और शांति के साथ उन्नति करने लगी। उनके राजत्व काल में सामंत राजाओं की राज्य लक्ष्मी अविचल हो गई, प्रजा की बुद्धि अंतर्मुख हो गई, धर्म का बोलबाला हो गया। जैसे पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा को देखकर लोगों के नेत्र और मन शीतल हो जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण प्रजा राजा युधिष्ठिर के दर्शन से आनंदित हो जाती। प्रजा युधिष्ठिर को केवल राजा मानकर ही आनंदित नहीं होती थी, बल्कि वे कार्य भी ऐसे ही करते थे जो प्रजा को अभीष्ट होते थे। धर्मराज कभी अनुचित, असत्य अथवा अप्रिय वाणी नहीं बोलते थे। वे जैसे अपनी भलाई चाहते वैसे ही प्रजा की भी। इस प्रकार सब पांडव अपने तेज से समस्त राजाओं को संतप्त करते हुए आनंद से रहते थे। एक दिन अर्जुन की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर यमुना के पावन पुलिन पर जल विहार करने के लिए गए। वहां उन लोगों की सुख सुविधा के लिए विहार भूमि सुसज्जित कर दी गई थी। उस समृद्धि संपन्न वन्य प्रदेश और उनके विश्राम भवन में वीणा, मृदंग और बांसुरी आदि बाजों की सुमधुर ध्वनि हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंदोत्सव मनाया। दोनों मित्र पास बहुमूल्य आसनों में बैठे हुए थे। उसी समय एक लंबे डील डौल के ब्राह्मण वहां उपस्थित हुए। उनका शरीर क्या था, मानो तपाया हुआ सोना ही था। सिर पर पिंगल वर्ण की जटाएं, मुंह पर दाढ़ी मूछ और शरीर पर वलकल वस्त्र थे। इस तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन उठ खड़े हुए। ब्राह्मण ने कहा कि आप दोनों संसार के श्रेष्ठ वीर और महापुरुष हैं। मैं एक बहुभोजी ब्राह्मण हूं। इस समय मैं खांडव वन के पास बैठे हुए आप लोगों के सामने भोजन की भिक्षा मांगने आया हूं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने कहा कि आपकी तृप्ति किस प्रकार के अन्न से होती है, आज्ञा कीजिए, हम लोग उसी के लिए प्रयत्न करें। ब्राह्मण ने कहा, मैं अग्नि हूं, मुझे साधारण अन्न की आवश्यकता नहीं। आप मुझे वही अन्न दीजिए जो मेरे योग्य है। मैं खांडव वन को जला डालना चाहता हूं, परंतु इस वन में तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रों के साथ रहता है, इसलिए इंद्र सर्वदा इस वन की रक्षा में तत्पर रहता है। जब जब मैं इस वन को जलाने की चेष्टा करता हूं, तब तब वह मुझ पर जल की धाराएं उड़ेल देता है और मेरी लालसा पूरी नहीं हो पाती। आप दोनों अस्त्र विद्या के पारदर्शी हैं, इसलिए आप लोगों की सहायता से मैं इसे जला सकता हूं। मैं आप लोगों से इसी भोजन की याचना करता हूं। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, अग्निदेव अनेकों प्राणियों से भरे एवं इंद्र द्वारा सुरक्षित खांडव वन को क्यों जलाना चाहते थे? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी श्वेतकी नाम का प्रसिद्ध राजा था। उन दिनों वैसा यज्ञ प्रेमी, दाता और बुद्धिमान कोई राजा नहीं था। उसने बड़े बड़े यज्ञ किए। उसके यज्ञ कराते कराते ऋत्विज आदि थक जाते, ऊब जाते और कभी कभी तो अस्वीकार करके चले जाते, परंतु राजा का यज्ञ तो चलता ही रहता। वह अनुनय विनय करके और दान दक्षिणा दे देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न रखता। अंत में जब सभी ब्राह्मण यज्ञ कराते कराते हार गए, तब राजा ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनकी आज्ञा से दुर्वासा ऋषि के द्वारा महान यज्ञ करवाया। पहले 12 वर्ष और फिर 100 वर्ष के महायज्ञ में दक्षिणा दे देकर राजा ने ब्राह्मणों को छका दिया। दुर्वासा प्रसन्न हुए। राजा श्वेतकी अपने सदस्यों और ऋत्विजों के साथ स्वर्ग सिधारे
उस यज्ञ में 12 वर्ष तक अग्निदेव ने घी की अखंड धाराएं पी थी। इससे उनकी पाचन शक्ति क्षीण हो गई, रंग फीका पड़ गया और प्रकाश मंद हो गया। जब अजीर्ण के कारण उनका अंग अंग ढीला पड़ गया, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पहले की तरह भला चंगा और स्वस्थ हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, यदि तुम खांडव वन को जला दो तो तुम्हारी अरुचि और अजीर्ण दूर हो जाए और तुम्हारी ग्लानि भी मिट जाएगी। वहां से आकर अग्निदेव ने 7 बार खांडव वन को जलाने की चेष्टा की, परंतु इंद्र के संरक्षण के कारण वे अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। जब अग्नि निराश होकर दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन जलाने का उपाय बतलाया और अग्निदेव ने यमुना तट पर आकर उनसे पूर्वोक्त बातें कही। ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव की प्रार्थना सुनकर अर्जुन ने कहा, अग्निदेव, मेरे पास दिव्यास्त्रों की कमी नहीं है, उनके द्वारा मैं युद्ध में इंद्र को भी छका सकता हूं, परंतु मेरे बाहुबल को संभाल सकने वाला धनुष मेरे पास नहीं है और न उन अस्त्रों के उपयुक्त बहुत से बाण ही हैं। रथ भी तो ऐसा नहीं है जो यथेष्ट बाणों का बोझ ढो सके। श्री कृष्ण के पास भी इस समय कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जिससे वे युद्ध में नागों और पिशाचों को मार सके। खांडव वन जलाते समय इंद्र को रोकने के लिए युद्ध सामग्री की आवश्यकता है। बल और कौशल हमारे पास है, सामग्री आप दीजिए। अर्जुन की समयोचित वाणी सुनकर अग्निदेव ने जलाधिपति लोकपाल वरुण का स्मरण किया। तुरंत वरुण प्रकट हो गए। अग्नि ने कहा, आपको राजा सोम ने अक्षय तरकस, गांडीव धनुष और वानर चिन्ह युक्त ध्वजा से मंडित दिव्य रथ दिया है, वह शीघ्र मुझे दीजिए तथा चक्र भी दीजिए। श्री कृष्ण और अर्जुन चक्र तथा गांडीव धनुष की सहायता से मेरा बड़ा भारी काम सिद्ध करेंगे। वरुण ने अग्निदेव की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अर्जुन को वह अक्षय तरकश और गांडीव धनुष दे दिया। गांडीव धनुष की महिमा अद्भुत है, वह किसी भी शस्त्र से कट नहीं सकता और सभी शस्त्रों को काट सकता है। उससे योद्धा का यश कांति और बल बढ़ता है। वह अकेले ही लाखों धनुषों के समान छत रहित और तीनों लोकों में पूजित तथा प्रशंसित है। समस्त सामग्रियों से युक्त सबके लिए अजेय, सूर्य के समान देदीप्यमान और रत्न जटित एक दिव्य रथ भी दिया। उस रथ में मन और पवन के समान तेज चलने वाले सफेद चमकीले हार पहने हुए गंधर्व देश के घोड़े जुटे हुए थे। रथ पर सुवर्ण के डंडे में भयंकर वानर के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी। वह सब पाकर अर्जुन के आनंद की सीमा न रही। जिस समय अर्जुन ने रथ पर सवार होकर धनुष को झुकाया और उस पर डोरी चढ़ाई, उस समय उसकी गंभीर आवाज सुनकर लोगों के कलेजे कांप उठे। अर्जुन ने समझ लिया कि अब हम अग्नि की पूरी तरह सहायता कर सकेंगे। अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण को दिव्य चक्र और आग्नेयास्त्र देते हुए कहा कि मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप जिसे चाहेंगे उसे मार डालेंगे। इस चक्र के प्रभाव के सामने समस्त देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग और मनुष्यों की शक्ति कुछ भी नहीं है। यह चक्र हर बार चलाने पर शत्रु का नाश करके फिर लौट आया करेगा। वरुण ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में दैत्यनाशिनी एवं वज्र ध्वनि के समान शब्द से शत्रुओं का दिल दहला देने वाली कौमोद की गदा अर्पित की। अब श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता करना स्वीकार कर लिया और उन्हें खांडव वन जाने की अनुमति दी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुमति पाकर अग्निदेव ने तेजोमय दावानल का प्रदीप्त रूप धारण किया और अपनी 7 ज्वालाओं से खांडव वन को घेर कर प्रलय का सदृश्य उपस्थित करते हुए उसे भस्मात करना प्रारंभ किया। उस वन के सैकड़ों हजारों प्राणी चिल्लाते और चिघाड़ते हुए इधर उधर भागने लगे। बहुत से प्राणियों का एक एक अंग जल गया, कोई लपटों से झुलस गया, कितनों की आंखें फूट गई, किन्हीं के शरीर पर फफोले पड़ गए। बहुत से अपने संबंधियों के स्नेह बंधन में पड़कर भाग न सके और एक दूसरे से लिपट कर भस्म हो गए।
वन की आग इस प्रकार धधकने और दहकने लगी कि उसकी ऊंची ऊंची लपटें आकाश तक पहुंच गई। देवताओं के हृदय में कपकपी होने लगी। आग की गर्मी से संतप्त होकर सभी देवता देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे, देवेंद्र, क्या यह आग समस्त प्राणियों का संहार कर डालेगी? क्या अभी प्रलय का समय आ गया? देवताओं की घबराहट और प्रार्थना से प्रभावित होकर और अग्नि की यह भयानक करतूत देखकर स्वयं इंद्र खांडव वन को अग्नि से बचाने के लिए तैयार हुए। उनकी आज्ञा से दल के दल बादल खांडव वन पर उमड़ आए और गड़गड़ाहट के साथ जल की मोटी मोटी धाराएं बरसाने लगे। अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल से के बल से बाणों के द्वारा जल की बौछारें रोक दी। सारा आकाश बाणों द्वारा ऐसा घिर गया कि कोई भी प्राणी उससे निकलकर बाहर न जा सका। उस समय नागराज तक्षक खांडव वन में नहीं था, वह कुरुक्षेत्र चला गया था, परंतु उसका पुत्र अश्वसेन वहीं था और बचने का बहुत प्रयत्न करने पर भी अर्जुन के बाणों के घेरे से बाहर न जा सका। अश्वसेन की माता ने उसे निगल कर बचाने की कोशिश की। वह मुंह की ओर से शुरू करके पूंछ तक ही निगल भी गई थी, परंतु अग्नि का प्रकोप बढ़ जाने से बीच में ही भागने लगी। अर्जुन ने ऐसा तक कर निशाना मारा कि उसका फन बिंद गया। इंद्र अर्जुन का यह काम देख रहे थे। उन्होंने अश्वसेन को बचाने के लिए ऐसी आंधी चलाई और बूंदों की बौछार डाली कि अर्जुन क्षण भर के लिए मोहित हो गए। अश्वसेन वहां से निकल भागा। इंद्र के इस धोखे की बात याद करके अर्जुन क्रोध से तिलमिला उठे और पैने तथा तेज बाणों से आकाश को ढककर इंद्र से भिड़ गए। इंद्र ने भी अपने तीक्ष्ण अस्त्रों की वर्षा से अर्जुन को उत्तर दिया। प्रचंड पवन भयंकर गर्जना के साथ समुद्र को क्षुब्ध करने लगा। आकाश जल बरसाने वाले बादलों से भर गया। बिजली चमकने लगी। वज्र की कड़क से लोगों का दिल दहलने लगा। अर्जुन ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। इंद्र का वज्र कमजोर पड़ गया। बादल तितर बितर हो गए। जलधाराएं सूख गई। बिजलियों की चमक लापता हो गई। अंधेरा मिट गया। अर्जुन का यह अस्त्र कौशल देखकर देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प कोलाहल करते हुए सामने आ गए थे। तरह तरह के अस्त्रों शस्त्रों से श्री कृष्ण और अर्जुन पर प्रहार करने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने संयुक्त रूप से चक्र और तीखे बाणों के द्वारा सबकी सेना को तहस नहस कर दिया। यह सब देख सुनकर देवराज इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे श्वेत वर्ण वाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर दौड़े। उन्होंने जल्दबाजी में अपने वज्र का प्रयोग किया और देवताओं से चिल्लाकर कहा कि अभी अभी दोनों मरे जाते हैं। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उठाए। यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा, वरुण ने पाश और विचित्र वज्र। इधर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने धनुष चढ़ाए और निर्भयता के साथ खड़े हो गए। इन दोनों मित्रों की बाण वर्षा के सामने इंद्रादि देवताओं की एक न चली। इंद्र ने मंदराचल का एक शिखर उठाकर अर्जुन पर दे मारने की चेष्टा की, परंतु उसके पहले ही दिव्य बाणों की चोट से वह हजारों टुकड़े हो गया था। उसके टुकड़ों से खांडव वन के दानव, राक्षस, नाग, बाघ, रीछ, हाथी, सिंह, मृग, भैंसे और अन्यान्य वन्य पशु और पक्षी घायल एवं भयभीत होकर भागने लगे। एक ओर से आग सबको पी जाना चाहती थी, दूसरी ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बाण वर्षा कोई वहां से भाग न सका। श्री कृष्ण के चक्र और अर्जुन के बाणों की कट कट कर जीव जंतु स्वाहा हो रहे थे। समस्त प्राणियों के आत्मा श्री कृष्ण ने उस समय अपना काल रूप प्रकट कर दिया था। देवता और दानव सभी उनके पौरुष को देखकर दंग रह गए। उस समय इंद्र को संबोधन करके वज्र निष्ठुर ध्वनि से आकाशवाणी हुई कि इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक कुरुक्षेत्र जाने के कारण इस भयंकर अग्निकांड से जला नहीं बच गया है। तुम अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध में कभी किसी प्रकार नहीं जीत सकते। तुम्हें समझना चाहिए कि ये तुम्हारे चिर परिचित नर नारायण हैं। इनकी शक्ति और पराक्रम असीम है।
ये सबके लिए अजय है और देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य तथा सर्पादि सबके लिए पूजनीय है। तुम देवताओं को लेकर यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी शोभा है। इस अवसर पर खांडव वन का दाह दैव ने ही रच रखा है। आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र क्रोध और ईर्ष्या छोड़कर स्वर्ग में लौट गए। देवताओं ने भी अपनी सेना के साथ उनका अनुगमन किया। देवताओं को समर भूमि से हटते देखकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने हर्ष ध्वनि की। खांडव वन अनाथ के घर की तरह धक धक जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैं दानव यकायक तक्षक के निवास स्थान से निकलकर भागा जा रहा है और अग्नि मूर्तिमान होकर जलाने के लिए उसका पीछा कर रहा है। उन्होंने मैं दानव को मार डालने के लिए चक्र उठाया। आगे चक्र और पीछे धधकती आग को देखकर पहले तो मैं दानव किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। पीछे उसने कुछ सोचकर पुकारा, वीर अर्जुन, मैं तुम्हारी शरण में हूं, केवल तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अर्जुन ने कहा, डरो मत। अर्जुन को अभय दान करते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने चक्र रोक लिया और अग्नि ने भी उसे भस्म नहीं किया। मैदानों की रक्षा हो गई। वह वन 15 दिन तक जलता रहा। इस अग्निकांड से केवल 6 प्राणी बच सके, अश्वसेन, सर्प, मैदानों और 4 सारंग पक्षी। सारंग पक्षियों के पिता मंदपाल ने उन पक्षियों में सबसे बड़े जरितारी ने अग्नि देवता की स्तुति करके अपनी रक्षा का वचन ले लिया था। अग्नि देव ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से प्रज्वलित होकर खांडव वन को जला डाला। अनंतर ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ अंतरिक्ष से वहां उतरे। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, आप लोगों ने ऐसा दुष्कर कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी असाध्य है। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूं, इसलिए आप मनुष्यों के लिए दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मुझसे मांग सकते हैं। अर्जुन ने कहा, मुझे आप सब प्रकार के अस्त्र दे दीजिए। इंद्र ने कहा, अर्जुन, जिस समय देवादिदेव महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे उस समय तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तुम्हें सारे अस्त्र दे दूंगा। मैं जानता हूं कि वह समय कब आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवराज, आप मुझे यह वर दीजिए कि मेरी और अर्जुन की मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए और कभी न टूटे। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, एवमस्तु। देवताओं के जाने के बाद अग्निदेव श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिनंदन करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और मैदानों यमुना के पावन पुलिन पर आकर बैठ गए। ओम